आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट की माथापच्ची खत्म होने का नाम नहीं ले रही और वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लगातार सस्पेंस बना हुआ है। जी हां, जहां एक और राजधानी भोपाल की बात करें तो वहीं हॉट सीट कही जाने वाली इंदौर की बात करें। ये रहस्य आखिर कब खत्म होगा, ये सवाल पूछ रहा है बीजेपी का हर कार्यकर्ता और जनता जनार्दन भी इंतजार में है कि सही चेहरा बीजेपी कब उतारेगी। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और हर बार की तरह एक नई पेशकश के साथ हम फिर हाजिर हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सा सिर दर्द है, वो कौन सी माथापच्ची लगातार भारतीय जनता पार्टी में जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति को बार बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में पहली सूची के ऐलान के बाद आखिर क्या वजह है कि बाद में जो दूसरी सूची आने वाली थी उसे जो है लगातार उसके ऐलान में देरी की जा रही है। कहा अब ये जा रहा है कि या तो 1 अप्रैल या 2 अप्रैल की शाम को जो है केंद्रीय चुनाव समिति नई सूची का ऐलान करेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी रणनीति यहाँ पर धीमी हो गई है। कहा यह जा रहा है कि उनकी गति जो है अब धीमी कर दी गई है और खास तौर पर राजधानी भोपाल को लेकर सिरदर्द जो है बीजेपी का बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मैदान में है दिग्विजय सिंह। तो ऐसे में बीजेपी अब चाहती है कि सोची समझी राजनीति के तहत वो यहाँ पर इस योद्धा को फंसाए और तमाम जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर भी ऐसे चेहरे उतारे जो कि सीधी प्रतियोगिता कांग्रेस पार्टी को दे और जीत का जो है कमल वहां पर खिलाए। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्या वजह है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर मंथन की तारीख आगे बढ़ा दी है। तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा। संदीप, जरा दर्शकों को बताइए क्या बड़ा अपडेट है, आखिर क्या वजह है कि अब 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल को जो है सूची का ऐलान होगा। क्या वो मूल वजह निकल कर आ रही है? कहीं इसे कोई रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है या बीजेपी कहीं ना कहीं मंथन के दौर से लगातार गुजर रही है? जी देखिए कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में अगली टिकट सूची के लिए पार्टी के नेताओं को और भी इंतजार करना पड़ेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा ने अपने जो 14 नाम है उम्मीदवारों के, ये माना जा रहा है कि बीजेपी के आलाकमान ने टिकट के 14 नाम तो तय कर लिए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी टिकट की सूची जारी करने में और देरी हो जाएगी। ये देरी किस लिए हो रही है अभी तक इस बात की स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, लेकिन जो टिकट के इंतजार में मध्य प्रदेश की सियासत में तमाम सियासी पंडित बैठे हैं और जो प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है उनको अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और एमपी न्यूज़ के पास जो महेंद्र जो पार्टी आलाकमान के जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, ये बताया जा रहा है कि आगामी जो है 2 तारीख तक बीजेपी ने अपनी टिकट सूची का जो ऐलान को है टाल दिया। तो ये माना जा रहा है कि अगले जो 14 उम्मीदवारों के जो प्रत्याशियों के नाम होंगे वो बीजेपी आने वाली 2 या 3 तारीख को ऐलान करेगी। इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो 14 सीटें हैं यहाँ पर भाजपा को कांग्रेस से बड़ी चुनौती मिलने वाली है और ऐसे में महामंथन चल रहा है। दिल्ली से लेकर या भोपाल से लेकर ये दिल्ली तक ये तमाम पूरा मंथन चल रहा है और पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार ये मंथन कर रहे हैं कि जो 14 सीट है जहां पर कांग्रेस से बड़ी चुनौती मिलने वाली है वहां पर ऐसा कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए जो कि भाजपा का झंडा बुलंद कर सके, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के सियासी हालात पूरी तरीके से बदले हुए और यहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस ने यह लक्ष्य रख रखा है कि कम से कम 20 सीटें यहां से मध्य प्रदेश में कांग्रेस हासिल करे। तो कहीं ना कहीं भाजपा विधानसभा चुनाव में हार के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो 14 प्रत्याशियों का ऐलान करेगी बीजेपी वो आगामी 2 तारीख तक करेगी और तब तक बीजेपी ने अपनी टिकट सूची को टाल दिया है। चलिए संदीप, इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर जुड़ेंगे आपसे और दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी का मंथन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय चुनाव समिति जहां एक और 75+ का फॉर्मूला भी एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो सोची समझी रणनीति के तहत कुछ ऐसे चेहरे उतारना चाहती है जो सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी को दे और जिस तरह से लगातार वो अपना बहुमत मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर बनाए हुए हैं, इस बहुमत के आंकड़े में वो इजाफा कर पाए। लेकिन एक बड़ी रणनीति एक और निकल कर आ रही है कि इंदौर लोकसभा सीट जो कि सबसे चर्चित सीट अब मध्य प्रदेश की बन गई है, वहां से यदि ताई का टिकट जो है काटा जाता है तो किसे मौका दिया जाए। जी हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा रहस्य है, बड़ी माथापच्ची है, क्योंकि ताई का यदि टिकट कटता है तो भाई नहीं तो कौन वो चेहरा होगा जिसे इंदौर में बीजेपी उतारेगी। यदि कैलाश विजयवर्गीय जो है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं बनते तो क्या महापौर मालिनी गौड़
क्या विधायक उषा ठाकुर या कोई चौंकाने वाला नाम जो है इंदौर से उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, ये एक बड़ा सवाल है। कहा यह भी जा रहा है कि राजधानी भोपाल में जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नामों की चर्चा है, तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का टिकट बदलने के चर्चे भी तेज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि तोमर को राजधानी भोपाल से चुनाव लड़ाया जा सकता है, यानी कि ठाकुर बनाम ठाकुर का ये चुनाव कर दिया जाए, जिससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल जाए। तो वहीं प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी एक बार फिर चर्चाओं में आ गया। बहरहाल ये तमाम रहस्य हैं, इस पर से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन क्या समीकरण जन्म ले रहे हैं राजधानी दिल्ली में? तमाम अपडेट्स के लिए हम जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप, जरा बताइए, समीकरणों के लिहाज से यदि इंदौर से ताई का टिकट कटता है तो किसको मिलने की संभावनाएं हैं? राजधानी भोपाल में यदि शिवराज की ना होती है तो वो कौन सा चेहरा है जिस पर बीजेपी की सहमति बन सकती है? जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा महेंद्र जी कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सबसे मजबूत सीट मानी जाती है वो इंदौर, भोपाल और विदिशा मानी जाती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इन्हीं मजबूत सीटों पर भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। और अगर मैं बात करें भाजपा के भोपाल की, तो भोपाल में यहां पर कांग्रेस ने अपने सबसे बड़ा तुरुप का इक्का दिग्विजय सिंह के रूप में चल दिया है और यहां पर उन्होंने प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और दिग्विजय सिंह के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से लगातार बीजेपी खेमे में खलबली का माहौल है और एक बार फिर दोबारा भोपाल सीट पर भाजपा को दिग्विजय सिंह ने मंथन करने पर सोचने पर मजबूर कर दिया। और यह माना जा रहा है कि यहां पर पार्टी जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनको मुरैना से टिकट दिया है, तो वहां से उनका टिकट बदलकर भोपाल से मैदान में उतार सकती है। तो कहीं ना कहीं और ऐसे भी ये नाम चल रहे हैं कि भाजपा दिग्विजय सिंह के सामने कोई चौंकाने वाला नाम का ऐलान कर सकती है। तो भोपाल में बड़े ही सरगर्मियां हैं टिकट को लेकर। और वहीं इंदौर की बात की जाए महेंद्र जी, तो इंदौर ताई का मजबूत किला माना जाता है और इस बार यह माना जा रहा था लगातार ताई जिस तरीके से इंदौर की सियासत में पिछले कई दिनों से सक्रिय देखी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा था कि ताई को टिकट मिलना तय है। लेकिन जिस तरीके से इंदौर में टिकट को देरी कर रही है, तो यह माना जा रहा है कि लगातार जो सियासी गलियारों में ताई के टिकट कटने की जो चर्चाएं भी तेजी से चल रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा ताई का टिकट काट सकते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी खुद इसके बड़े संकेत दिए। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान ये बात कही है कि जो भी इंदौर का निर्णय होगा वो ताई से सलाह मशवरा करके सोच समझकर और सलाह लेकर ही किया जाएगा। तो उन्हें साफ तौर पर राकेश सिंह ने इशारा कर दिया है कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो आलाकमान है ताई का टिकट काटने पर विचार कर रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह आ रही है कि ताई के बीच में एज फैक्टर बीच में आ रहा है और उसी की वजह से ताई का टिकट कट सकता है, क्योंकि 75 पार के फॉर्मूले पर भाजपा इस बार काम कर रही है। और अगर बात की जाए लाल कृष्ण आडवाणी की या मुरली मनोहर जोशी की और या फिर बाबूलाल गौर की, तो तमाम नेताओं को जो वरिष्ठ नेता हैं उनको टिकट से दूर रखा है और मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काटा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भाजपा बीजेपी के मजबूत गढ़ इंदौर से भी ताई का टिकट काट सकती है और कोई ऐसा बड़ा चेहरा ऐलान कर सकती है। फिलहाल चर्चाओं के बादल और अटकलों के बादल गर्म है, लेकिन लगातार इंदौर, भोपाल और विदिशा सीट पर टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब देखना होगा कि किस दिन बीजेपी का आलाकमान टिकट का ऐलान करती है और इन तीनों सीट इंदौर, भोपाल और विदिशा पर किस तरीके से चौंकाने वाले नाम का ऐलान करती है। चलिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए संदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये थे हमारे रिपोर्टर संदीप मीणा, जो कि लगातार बता रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी की टिकटों की माथापच्ची है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ है ताई, दूसरी तरफ है भाई। तो इंदौर की सीट का सस्पेंस लगातार दिनों दिन तारीख के साथ बढ़ रहा है। तो वहीं राजधानी भोपाल को लेकर बीजेपी की रणनीति का रंग अभी साफ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का बयान आ गया है कि इंदौर का फैसला ताई से पूछकर ही होगा और 29 की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतने वाले उम्मीदवार यहां पर मैदान में उतारेगी। लेकिन इंतजार है केंद्रीय चुनाव समिति के ग्रीन सिग्नल का। यह देखना होगा कि किस तरह से 1 अप्रैल की शाम या 2 अप्रैल की शाम को इन तमाम नामों का ऐलान होगा और आखिर कब खत्म होगी मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी की माथापच्ची। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। यदि आप इस खास कार्यक्रम को फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। यदि टेलीविजन पर देख रहे हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजिएगा। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।